स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं राघविंद पाल आपका स्वागत करता हूं और आज आपके लिए ऐसे यानी कि निबंध लेकर आया हूं। मैं आपको बता दूं कि मैं सिर्फ 3 निबंध कराऊंगा, यानी कि 3 ऐसे कराऊंगा। उन तीनों ऐसेज में से एक ऐसे आने की पूरी संभावना है। मैं पहली बार इतने दावे के साथ कह रहा हूं, इसीलिए तीनों निबंध का पढ़ना आपके लिए जरूरी है। आज मैं सिर्फ एक निबंध लेके आया हूं और वो निबंध है गेम्स एंड स्पोर्ट्स का, यानी कि आपको गेम्स एंड स्पोर्ट्स का निबंध बहुत अच्छे से करना है। तो इस वीडियो को देखने से पहले नीचे मैंने एक लिंक दे रखी है, आपकी मैं पूरी मदद कर रहा हूँ। मैं उसको बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ, बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर लीजिए, उसका प्रिंट करवा लीजिए, फिर इस वीडियो को दोबारा देखिए। अभी तो देखिए, लेकिन इसको देखने के बाद आपको प्रिंट करवाना है, फिर उसके बाद दोबारा वीडियो देखना है, फिर उसके बाद आप समझते चले जाओगे। तो आशा करता हूँ कि आप मेरी बात मानोगे, और मेरी बात मानोगे तो बहुत सुखी रहोगे और बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे। एक बात और क्लियर कर लूँ कि मैंने इस ऐसे को बहुत ही सिंपल बनाया है, गधे से गधे स्टूडेंट को देखकर सोचकर समझकर बनाया है। तो जो लोग इंटेलिजेंट हैं वो इस ऐसे में थोड़ी और चीज़ें भी बढ़ा सकते हैं। इस ऐसे को इस तरह से बनाया गया है जिससे कि डफर से डफर, डल से डल स्टूडेंट भी अच्छा कर सके। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन को हिंदी में बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझते जाएं और अच्छे से करते चले जाएं। तो इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर लाइफ, यानी कि गेम्स और स्पोर्ट्स हमारे जीवन में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। दे मेक अस नॉट ओनली फिजिकली बट ऑल्सो मेंटली फिट। तो आप लोग समझ सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे मेक अस नॉट ओनली फिजिकली बट ऑल्सो मेंटली फिट, यानी कि वो सिर्फ हमें फिजिकली ही स्ट्रांग नहीं बनाते हैं, बट ऑल्सो मेंटली, यानी कि दिमाग से भी तो स्ट्रांग बनाते हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स। यानी कि अगर आप कोई गेम खेलते हो तो आप दिमाग से भी एकदम फिट बनते हो, शरीर से तो आप फिट बनते ही बनते हो। अगर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है, तो डेवलपमेंट ऑफ बॉडी इज एज इम्पोर्टेंट दैट ऑफ द माइंड। जहां तक माइंड के डेवलपमेंट की बात है तो वो तो जरूरी है ही, लेकिन बॉडी का डेवलपमेंट भी जरूरी है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड माइंड ऑफ द स्टूडेंट। और गेम्स एंड स्पोर्ट्स दो ऐसी चीजें हैं जो स्टूडेंट के माइंड और बॉडी को दोनों को डेवलप करती हैं। इट इज सैड, ये कहा जाता है, दैट हेल्थ इज वेल्थ, ये कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही धन है। बिल्कुल है, अगर आपके पास अच्छा स्वास्थ्य है तो आपके पास धन ही धन है। अगर आपके पास बेकार स्वास्थ्य है तो करोड़ों रुपए पड़े रहे, लेकिन क्या मतलब कि वो करोड़ों रुपए आप तो उसका भोग ही नहीं सकते हो। तो इट इज सेड दैट हेल्थ इज वेल्थ, ये कहा जाता है कि स्वास्थ्य धन है, एंड गेम्स आर गुड मीन्स टू गेट प्रॉपर हेल्थ। और ये हम कह सकते हैं कि गेम्स जो हैं वो प्रॉपर हेल्थ को पाने के लिए बहुत अच्छे साधन हैं। दे कीप अस एक्टिव एंड मेक अस स्मार्ट, वो हमें एक्टिव और स्मार्ट भी बनाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको इंट्रोडक्शन अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा, और पहली बार आप देख रहे हो तो बिल्कुल एक ध्यान से समझते जाइए। इसको देखने के बाद आपको डाउनलोड करना है नीचे वाली चीज़, और उसको प्रिंट करवा के दोबारा इस वीडियो को देखना है, तब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ गेम्स की, यानी कि गेम्स कितने प्रकार के होते हैं। तो हम सबको पता है कि गेम्स कितने प्रकार के होते हैं। गेम्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंडोर गेम्स, तो दूसरा होता है आउटडोर गेम्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये लिखा हुआ है नंबर 1 पे इंडोर गेम्स और नंबर 2 पे लिखा हुआ है आउटडोर गेम्स। तो सबसे पहले इंडोर गेम्स को पढ़ लेते हैं कि इंडोर गेम्स क्या है। तो इंडोर गेम्स की अगर हम बात करें तो इंडोर गेम्स जैसे कि जो अंदर खेले जाते हैं, जैसे लिखा है ना, इंडोर गेम्स आर द गेम्स विच आर प्लेड इनसाइड द हॉल। इंडोर गेम्स वो गेम्स होते हैं जो हॉल के अंदर खेले जाते हैं, लाइक जैसे चेस, लूडो, टेबल टेनिस, कैरम, ईटीसी। ऐसे गेम जो अंदर खेले जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इंडोर गेम्स। वहीं पर आउटडोर गेम्स की बात करें तो आउटडोर गेम्स आर द गेम्स, आउटडोर गेम्स वो गेम्स होते हैं विच आर प्लेड इन ओपन ग्राउंड, जो कहाँ खेले जाते हैं, ओपन ग्राउंड में खेले जाते हैं। जैसे हम लोग बाहर खेलने जाते हैं वो सारे गेम क्या कहलाते हैं, आउटडोर गेम कहलाते हैं, जैसे लाइक क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, ईटीसी। तो आशा करता हूँ आपको दो हेडिंग समझ में आ चुकी होंगी,
और आप बहुत ध्यान से समझ रहे होगे, उसके बाद प्रिंट करवाओगे और फिर आप दोबारा इस वीडियो को देखोगे और समझोगे। थर्ड हमारी हेडिंग है लीडरशिप क्वालिटी। तो गेम्स और स्पोर्ट्स हमें लीडरशिप क्वालिटी बढ़ाते हैं कि नहीं? बिल्कुल बढ़ाते हैं। जब हम किसी टीम के कैप्टन होते हैं तो हम उस टीम के सारे रूल्स रेगुलेशन मैनेज करते हैं। हम अपने हिसाब से सारे टीम मेंबर्स को बिल्कुल सही तरीके से उनको मौका देते हैं कि वो कैसे खेलें। तो हमारे अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी बढ़ जाती है। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है गेम्स एंड स्पोर्ट्स हेल्प अ लॉट इन द डेवलपिंग द लीडरशिप क्वालिटी। अगर अपन लोग गेम्स और स्पोर्ट्स की बात करें तो ये बहुत सारी मदद करते हैं हमारे अंदर क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, और वो क्वालिटी है लीडरशिप की क्वालिटी। व्हेन वी प्ले एनी गेम, जब हम कोई भी गेम खेलते हैं विद रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ हम गेम खेलते हैं, एंड मैनेज अदर प्लेयर्स, तो हम और दूसरे प्लेयर्स को क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। तो उस समय इट इंक्रीजेज द लीडरशिप क्वालिटी इन अस। तो ये हमारे अंदर लीडरशिप की क्वालिटी को बढ़ाता है। ये जो यहाँ पे इट है, इसको कैपिटल कर देता हूँ, थोड़ी बहुत आपको गलती सही करना है। तो इट इंक्रीजेज द लीडरशिप क्वालिटी इन अस, यानी कि हमारे अंदर क्या कर देता है? लीडरशिप की क्वालिटी को बढ़ाता है। इफ़ यू आर द कैप्टन ऑफ एनी टीम, अगर आप किसी टीम के कैप्टन हो, यू गेट ऑल द फैक्ट्स ऑफ लीडरशिप, तो आप लीडरशिप के सभी फैक्ट्स सीख जाओगे, आसानी से सीख जाओगे। अगर आप किसी टीम के कैप्टन हो तो सारे रूल्स रेगुलेशन आपको ही तो बनाने हैं, तो आप लीडरशिप की क्वालिटी सीख जाओगे। समझ में आ चुका हुआ है। आगे बढ़ते हैं और कैरियर की बात करते हैं। तो कैरियर है कि नहीं हमारे गेम्स एंड स्पोर्ट्स में? बिल्कुल है। आप कोच बन सकते हो, आप प्लेयर बन सकते हो, आप ट्रेनर बन सकते हो, बहुत सारे कैरियर इसमें मौजूद हैं। आप वी एड कर सकते हो, आप एम पी एड कर सकते हो, बी पी एड एम पी एड होता है, वो आप कर सकते हो। तो देखिए देयर इज़ अ ग्रेट कैरियर इन दिस फील्ड, इस फील्ड में बहुत बड़ा कैरियर है। इफ़ यू वांट टू परस्यू फिजिकल एजुकेशन, अगर आप फिजिकल एजुकेशन करना चाहते हो, यू कैन डू बी पी एड, आप बी पी एड कर सकते हो। अब क्वेश्चन उठता है बी पी एड क्या है? तो बी पी एड का मतलब होता है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, और एम पी एड का मतलब क्या होता है? मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अगर आप फिजिकल एजुकेशन का कोर्स कर रहे हो तो यू कैन बिकम अ कोच, ट्रेनर एंड अदर्स बाय गेटिंग फिजिकल एजुकेशन। तो आप इस एजुकेशन को लेके आप आराम से कोच या ट्रेनर बन सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इफ यू आर गुड इन पर्टिकुलर गेम, इट लिखा है ना, तो इट को हम लोग क्या कर देंगे? इफ कर देंगे। इफ यू आर गुड इन एनी पर्टिकुलर गेम, अगर आप किसी गेम में बहुत अच्छे हो, देन यू कैन बिकम नेशनल प्लेयर, तो आप कौन बन सकते हो? नेशनल प्लेयर भी बन सकते हो। आई थिंक पूरी तरह से आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं और डिसिप्लिन की बात करते हैं। तो डिसिप्लिन को हम लोग लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? गेम्स एंड स्पोर्ट्स डेवलप अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन। गेम्स एंड स्पोर्ट्स हमारे अंदर एक डिसिप्लिन का सेंस जागृत करते हैं। ईच गेम है सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन, ये हर गेम जो है वो कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे लिए लाता है, एंड प्लेयर्स हैव टू फॉलो ऑल दोज रूल्स, और प्लेयर्स को वो सभी रूल को फॉलो करना पड़ता है। इफ एनी प्लेयर ब्रेक्स द रूल ही विल बी आउट ऑफ द गेट, अगर कोई प्लेयर रूल को तोड़ता है तो उसको गेट से बाहर कर दिया जाता है। अ डिसिप्लिन टीम विंस द गेम, और एक डिसिप्लिन टीम ही गेम को जीतती है। समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा, और समझना पड़ेगा ही आपको, क्योंकि नंबर लाने हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा। द प्लेयर्स फॉलो द रूल्स एंड डिसीजन ऑफ द एम्पायर, प्लेयर्स जो है वो एम्पायर के रूल्स को फॉलो करता है और डिसीजन को मानता है। दिस टीच देम द इम्पोर्टेंस ऑफ रूल्स इन लाइफ, और यही तो उनको लाइफ में इम्पोर्टेंस, जिंदगी का जो इम्पोर्टेंस है उसको सिखाती है। देयरफॉर वी कैन से गेम्स एंड स्पोर्ट्स टीच अस डिसिप्लिन, इसलिए हम कह सकते हैं कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स हमें डिसिप्लिन भी सिखाते हैं। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यूनिटी, यानी कि यूनिटी भी तो सिखाते हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो देखो यूनिटी में क्या लिखा हुआ है। तो यूनिटी में लिखा हुआ है कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स डेवलप द स्पिरिट ऑफ यूनिटी, गेम्स एंड स्पोर्ट्स हमारे अंदर यूनिटी की भावना भी जागृत करते हैं। प्लेयर्स इन द ग्राउंड हैव नो पार्शियलिटी, जो ग्राउंड में प्लेयर है उनके अंदर कोई मतभेद नहीं होता है। दे डू नॉट आस्क कास्ट और रिलीजन, वो कास्ट मतलब जाति और रिलीजन मतलब धर्म, तो ना तो वो रिलीजन पूछते हैं और ना ही धर्म पूछते हैं किसी से, वो तो सब खेलने लगते हैं आपस में।
दे प्ले यूनाइटेड, वो एक साथ खेलते हैं, एक होकर खेलते हैं, एंड विन द गेम, और गेम को जीतते हैं। दिस क्वालिटी मेक्स देम गुड सिटीजन, और यही क्वालिटी तो उनको एक अच्छा नागरिक बनाती है। इफ देयर इज यूनिटी इन सोसाइटी, अगर सोसाइटी में यूनिटी है, वी शुड हैव बेटर कोऑपरेशन, तो हम आपस में अच्छा कोऑपरेशन यानी कि अच्छा सहयोग कर सकते हैं। समझ में अच्छी तरह आ चुका होगा आप लोगों को। लास्ट हेडिंग हमारी है कंक्लूजन, लेकिन फिर मैं याद दिला दूं, मैंने शुरुआत में बात कही थी कि सबसे सिंपल ऐसे बताया गया है। मैं एक टफ ऐसे भी लाऊंगा उन लोगों के लिए जो लोग इस ऐसे को आसानी से समझ जाएंगे, उन लोगों के लिए अच्छा ऐसे भी लाऊंगा, लेकिन ये सब उन लोगों के लिए जो लोग डल या फिर मीडियम हैं, उनको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। तो देखिए, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर देयर फॉर वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हम कह सकते हैं कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आ स्टूडेंट लर्न्स मैनी थिंग्स फ्रॉम स्पोर्ट्स, एक स्टूडेंट स्पोर्ट्स से बहुत कुछ सीखता है, ध्यान रखना आपको। लाइक डिसिप्लिन, जैसे कि डिसिप्लिन, यूनिटी, लीडरशिप, ईटीसी, बहुत सारी चीज़ें सीखता है ना। अ स्टूडेंट हु टेक्स पार्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स गेट्स ओवरऑल डेवलपमेंट, एक स्टूडेंट जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स में भाग लेता है उसका पूरा डेवलपमेंट होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। वी शुड प्ले एट लीस्ट वन गेम डेली एंड कन्वे अदर्स टू डू सो, हमें कम से कम एक गेम खेलना चाहिए और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए बोलना चाहिए। वी शुड ऑल्सो एनकरेज द सोसाइटी मेम्बर्स टू फोकस ऑन द गेम्स, और हमारे सोसाइटी मेम्बर्स को भी तो हमें इनकरेज करना चाहिए। इनकरेज मतलब क्या होता है? इनकरेज का मतलब होता है उत्साहित करना, उन्हें आगे ले जाना चाहिए, जिससे कि वो कोई सा गेम खेल सकें और हम सब लोग फिट और हेल्दी रह सकें। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। मैं और सारे वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।